आज के बदलते परिवेश में माँ बाप और औलाद का क्या रिश्ता रह गया है, पंचकुला के पत्रकार एवं लेखक एस.के. जैन से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं लेखक एस.के. जैन के पास। आज के इस बदलते परिवेश में माँ बाप और औलाद का रिश्ता, इस बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करूँगा। ये एक व्यंग्यात्मक चर्चा है। कहा जाता है कि माँ बाप और औलाद के बीच प्रकृति की ओर से दिया हुआ एक इमोशनल और सेंटिमेंटल रिश्ता होता है, चाहे वो परिंदे हों या इंसान। मैं बात शुरू करता हूं परिंदों से। एक रोज मैं बैठा था तन्हा अपने मकान में और एक गुरैया बना रही थी घोंसला रोशनदान में। वैसे तो गुरैया आज के इस वैज्ञानिक युग में विलुप्त प्राय हो चुकी है। हमने अपनी आकांक्षाओं और नादानियों के चलते इसे इस विलुप्त प्राय स्थिति में लाने पर मजबूर हो गए। खैर, ये एक अलग चर्चे का विषय है। मैं बात कर रहा था कि एक रोज मैं बैठा था तन्हा अपने मकान में और एक गुरैया बना रही थी घोंसला रोशनदान में। वो घोंसला था बहुत न्यारा, ना लगा उसमें सीमेंट, ईंट और ना कोई गारा। कुछ दिनों बाद उसमें 2 बच्चे चहचहाने लगे और उसके कुछ और दिनों के बाद उनके पंख निकल आए और वो अपनी मां को छोड़कर चले गए। परिंदे और मैंने चिड़िया से पूछा कि तेरे बच्चे तुझे अकेला क्यों छोड़ गए, तू तो उनकी मां थी। इस पर चिड़िया के आंसू निकल आए और वह बोली, परिंदे और इंसान के बच्चों में यही फर्क होता है। इंसान का बच्चा बड़ा होते ही अपना हक मांगने लगता है और वो हक ना मिलने पर वो उन्हें कोर्ट कचहरी में भी घसीट लाता है। ये ठीक है, मैंने बच्चों को जन्म दिया, वो करेंगे मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे पास कोई जायदाद नहीं। चिड़िया रो रो के कहती है, क्यों मेरे बच्चों के पार है। चलिए आप देखते हैं अपनी ओर, यानी इंसान की तरफ, जो कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। एक बार एक नेक इंसान जिसका नाम था राम प्रसाद और उसके 4 बेटे थे और उन चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों ने पिताजी की जायदाद का बंटवारा करने के लिए पंचायत बुलाई और सरपंच जी से कहा कि हम चारों बेटे ये चाहते हैं कि पिताजी की जायदाद का बंटवारा किया जाए, इसके 4 टुकड़े बराबर कर दिए जाए और इन चारों को हम भाइयों में बांट दिया जाए। और हम चाहते हैं कि पिताजी 3-3 महीने हर बेटे के पास रहें। इस पर सरपंच जी बोले, राम प्रसाद जी, क्या आपको ये मंजूर है? इस पर बड़ा बेटा बोला, सरपंच जी, इसमें पिताजी से पूछने की क्या बात है, हम चारों भाई इस पर सहमत है, आप जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। अभी तक सिर झुकाए राम प्रसाद बैठा था। वह अचानक उठा और चिल्लाकर बोला, सरपंच जी, ये फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। ये जायदाद मेरी बनाई हुई है, मेरे अपने खून पसीने की बनाई हुई है। मेरे जीते जी मेरी जायदाद का बंटवारा करने का इन्हें कोई हक नहीं। ये चारों 3-3 महीने मेरे पास रहेंगे और बाकी के 9 महीने ये कहाँ बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, ये व्यवस्था वो खुद करें।
इतना सुनकर सरपंच और उनके बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। अंत में मैं कुछ मिसरों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। बावजूद इसके कहते हैं अहले चमन, यानी चमन वाले, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.